हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2026 के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है 8 ऑफ फरवरी को। यहाँ पे मैं डेट मेंशन करके रखती हूँ जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, फोकस करें, क्योंकि एग्जाम की डेट जब आपके सामने होती है तो आप उसको सीरियसली लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स में, क्या डिस्कस किया था हमने नंबर्स के बारे में, राइट, जिसमें हमने क्या पढ़े थे, रियल नंबर पढ़े थे, इमेजिनरी पढ़े थे, फिर रियल नंबर को भी रैशनल एंड इररेशनल की फॉर्म में चेंज किया था। देन रैशनल नंबर के अंदर हमने इंटीजर्स देखे थे, फिर होल नंबर्स देखे थे और फिर नेचुरल नंबर्स देखे थे। इतनी चीजें हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड जो आपका टॉपिक है, या कहना चाहिए कि नंबर सिस्टम का ही ये सब टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर 2 में, राइट। तो वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर 2 के लिए इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया था नंबर सिस्टम, राइट। इन्होंने सब टॉपिक के अंदर ये डाल रखा था। बट पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, जो 1st to 5th क्लास के लिए होता है, इसमें इन्होंने इस टॉपिक को अलग से दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों में ही आएगा, बट एक में मेंशन कर रखा है और एक में मेंशन नहीं कर रखा है, बट ये टॉपिक नंबर सिस्टम का ही है, इसलिए दोनों ही पेपर्स में आएगा, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर पेपर 2। ओके, यस, अब बात करते हैं किसकी, फटाफट डिविजिबिलिटी रूल की। तो यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी बना के रखूंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो देखा जाए तो हम सिर्फ 2 to 11 अगर करते हैं, ठीक है, 2 to 11, तो इसके अंदर हमारे सारे ही कवर हो जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या 18 से विभाज्य है कि नहीं, या फिर कोई संख्या 72 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि 18 को आप लिख सकते हैं 2 into 9 और 72 को लिख सकते हैं 8 into 9, राइट। तो यहां से अगर हमें 2 का पता है और 9 का पता है तो 18 का पता लग गया, 8 का पता है, 9 का पता लग गया तो 72 का। तो बेसिकली हमें जो प्रिपरेशन करनी होती है वो कैसे करनी होती है, 2 to 11 की, राइट। तो यहां से हम कौन से डिस्कस करेंगे, 2 to 11 वाले। तो पहले मैं बात करती हूँ किसकी, 2, 4 एंड 8 की, राइट। ये एक कॉम्बिनेशन आपका बनता है। उसके बाद में 3 एंड 9 का एक कॉम्बिनेशन बनता है। देन आपका 5 एंड 10 का एक कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद बनता है 7 एंड 11 का। ये दोनों एक साथ मैंने ले रखे हैं क्योंकि इनके रूल बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो यहां से आप बोलोगे कि मैंने 6 का नहीं लिया, तो भाई 2 और 3 के अंदर 6 भी आ गया ना, क्योंकि 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 into 3। ये हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया, राइट। तो यहां से 2, 4, 8, इसका रूल पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 2 की बात करते हैं, 2, 4 एंड 8, ठीक। अब यहां से 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम कहते हैं कि नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कोई भी इवन नंबर है अगर, किसमें, लास्ट डिजिट, उसका जो लास्ट डिजिट है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और या फिर लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। मतलब अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये हमने किसके लिए देखा था, 2 के लिए, जहां पे लास्ट डिजिट क्या थी, इवन और 0, राइट। अब 4 के लिए बात करते हैं तो बिल्कुल सेम है रूल्स। 4 में देखेंगे क्या, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगी आपको। देन देखेंगे 8 का, तो इसमें हम देखते हैं लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 8, राइट। तो यहाँ इवन का मतलब क्या था कि जो लास्ट डिजिट है वो डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। यहाँ पे 4 के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और या फिर लास्ट में क्या होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए।
8 के अंदर लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए, और या फिर लास्ट में क्या होने चाहिए, 3 जीरोस होने चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे 4 6 9 3 एंड 6 है, राइट। तो यहाँ पे फटाफट हमने देखा कि 2 के लिए चेक करना है तो लास्ट में क्या है, 6 है, और 6 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 4 के लिए देखते हैं, तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 36 हो रहा है, 4 से डिवाइड बिल्कुल हो रहा है, 9 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से भी हो रही है। अब बात करते हैं किसकी, 8 की, तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, तो 9 3 6 डिवाइड कर लो 8 से, तो 8 1 जा 8, देन 8 1 जा 8, क्या बचा आपके पास में 5 एंड 6 एंड 7 जा 56, ये हो गया कैंसिल। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 936 किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से, लास्ट 3 डिजिट। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 46936 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और 8 से भी हो रहा है। क्लियर है। अगर इसके प्लेस पे कुछ ऐसी डिजिट दे देता, तब लास्ट में 0 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 2 0 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 3 0 है, इसका मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है आपको ये बात। तो ये हो गया आपका किसका रूल, डिविजिबिलिटी रूल, किसके लिए, 2 4 एंड 8 के लिए। ओके, समझ आया आपको, यस। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे 3 एंड 9 की। तो 3 एंड 9 के लिए देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, ये बात हो रही है 3 एंड 9 की। तो 3 के लिए हमने क्या करना है, हमें सारी ही डिजिट का सम ले लेना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और फिर देखना है कि इनको जोड़ के, सारी डिजिट्स को जोड़ के क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही 9 के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय क्या होनी चाहिए, 9। मैंने बोला था ना ये रूल सेम सेम है, तो उनको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, समझ आया। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। मान लीजिए एक डिजिट है आपके पास में 41392, ठीक। अब देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो फटाफट देखेंगे, 4 और 1 कितना, 5, 5 और 3 8, राइट। और यहां से 8 और 9 हो गया 17, और 17 एंड 2 हो गया 19, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो आप फिर से इसको ऐड कर लीजिए, क्या बनेगा, 10, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब ये 9 से हो रहा है कि नहीं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट करके देख लिया हमने, बट ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी नहीं होगा और 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 243 ले लिया, तो 243 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 2 और 4 6 कैंसिल, एंड क्या बचा 3, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से 9 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2 और 4 6, 6 और 3 कितना 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 243 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, यहां से हो गया ये दूसरा रूल। अब बात करते हैं किसकी, 6 के रूल की, क्योंकि वो यहां से रह गया था, तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे किसकी हेल्प से, 2 एंड 3 को उठा के। तो 6 वाली अगर हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी, विभाजिता, तो हम देखेंगे कि कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है अगर, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा, 6 से भी होगा। समझ आया। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 4 3, पहले तो 3 वाले सारे आप उड़ा दो, 3 कैंसिल 6 कैंसिल, 4 एंड 1 5, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा और 2 से भी नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी नहीं होगा। क्लियर है। एक नंबर ले लेते हैं 92, ऐसे ले लेते हैं, तो ये देखो यहां से 3 के लिए कैंसिल, क्या बचा 2, मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 2 बच रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। हमेशा नंबर क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो, तब वो 6 से भी डिवाइड होगा। एक और ले लेते हैं 132, ठीक है, तो 132 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, लास्ट में हो रहा है, और 3 से हो रहा है, 3 कैंसिल, 1 और 2 ये भी कैंसिल, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब 132 6 से भी डिवाइड होगा। समझ आ गया आपको, ये हो गया 6 का रूल। ओके, यहां बीच में लिख देती हूँ। क्लियर। अब किसकी बात करेंगे, ये मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये तो बेसिक्स चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत आती भी होंगी, राइट।
अब 5 और 10 का है, 5 एंड 10, इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो यहाँ पे 5 का टेबल अगर आप नोटिस करो किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, राइट? तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 5, लास्ट में 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, मतलब अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 0 एंड 5, या तो 0 हो या 5 हो, ओके? और 10 के लिए क्या चेक करना है, 10 1 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 30, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए 0, राइट? तो अगर कोई नंबर इस तरीके से है 4 5 3 9 5, तो ये 5 से हो रहा है डिवाइड, यस, क्योंकि लास्ट में क्या है 5, बट क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है? अगर नंबर इस तरीके का है 2 5 9 6 0 0, तो ये 0, इसका मतलब 10 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, क्योंकि 5 में तो दोनों ही आते हैं। क्लियर है? ओके, अब बात आती है किसकी, 7 एंड 11 की। यहाँ से जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं सबसे ज्यादा 11 पे आते हैं, और आपका कुछ बड़ा सा डिजिट दे देंगे, जैसे 72 हो गया, 18 हो गया, जिसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, राइट? तो बात आती है किसकी, 7 एंड 11 की। तो पहले 7 का चेक कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 124, ठीक है? अब क्या करना है 7 के लिए, 7 के लिए लास्ट जो डिजिट रहती है आपकी वंस प्लेस पे, उसको डबल कर दो। कितना कर दो, डबल। क्या आया, 8। इस 8 को बची हुई डिजिट में से माइनस कर दो, कितना बचा, 4। इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, राइट? अगर ये लास्ट में क्या बचता, 0 बच जाता, या फिर 7 बच जाता, या फिर उसका कोई मल्टीपल बच जाता, तो वो 7 से डिवाइड हो जाता। क्लियर है? एक और डिजिट ले लेंगे, 3 4 3, तो यहां से 3 को डबल करेंगे, कितना आया, 6 माइनस करेंगे किसमें से, 34 में से, कितना बचा, 28, एंड 28 इट इज डिविजिबल बाय 7, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं किसकी, 11 की। तो 11 का बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है, 11 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रूल है, फटाफट इसी पे समझा देती हूँ। जैसे एक नंबर ले लीजिए 1 3 3 1, एक और नंबर ले लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेसेस देखने हैं। पहले प्लेस पे जो बैठा है उसको हम बोलेंगे कि वो ऑड है या फिर कैसा है, विषम है। दूसरे प्लेस वाला क्या है, इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, राइट? मैं यहाँ नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्लेस की बात कर रही हूँ। तो पहला स्थान अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट प्लेस कैसा है, ऑड, और सेकेंड प्लेस कैसा है, इवन, तो ये ऑड इवन हो गया। करना क्या है कि आपको ऑड वाले ले लेने, मतलब क्या, मतलब ये कि यहां से आपको ग्रुप बनाने, ऑड वाले सारे नंबर्स ले लेंगे, 1 + 3 + 6, ये ऑड प्लेसेस के नंबर है, राइट? अब इवन प्लेस के लेंगे, इवन पे 4 है, 2 है और 1 है, तो 4 + 2 + 1 कितना आया, सबको ऐड कर लेंगे, 6 और 3 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, फिर इन दोनों को मतलब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आया, 3 आया। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बिल्कुल 7 की तरह देखेंगे कि या तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, और या फिर लास्ट में क्या आना चाहिए था, 7, और या फिर 7 का कोई मल्टीपल। इसी तरीके से 11 के केस में या तो आना चाहिए 0, या फिर आना चाहिए 11, या फिर 11 का क्या कोई मल्टीपल, जैसे 22 33 44, राइट? तो इसमें से तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, किससे, 11 से। ओके, अब बात करते हैं 1331 की। तो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 1331, 1 3 3 1, तो ये ऑड इवन, तो ऑड को ऐड कर लो, कितना आया, 4, फिर इवन को ऐड कर लो, कितना आया, 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया, 0। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है।
आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे डिविजिबिलिटी रूल, मैंने इसको डिटेल में आपको करा दिया है। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वही आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 and 4, मतलब 3 और 4 दोनों से हमें क्या देखना है, विभाज्य है या नहीं है, राइट। ओके, तो यहां से 3 के लिए आपको बताया था रूल, क्या बताया था कि सारी डिजिट्स को क्या कर लेना है, सम कर लेना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, राइट। तो या तो आप सम कर लीजिए, या फिर अगर दिख ही रहे हैं कि सामने सामने, जैसे कि ये नंबर जो फर्स्ट है ऑप्शन में 1716, या फिर आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से, 7 और 1 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, और 6 भी हो रहा है, तो हटा दो। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 4 से हो रहा है कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट क्या देखनी है हमें, 4 से हो रही है कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 16, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। और यही ये पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से विभाज्य है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। आप इनको भी करके देख सकते हैं, तो 13 4 से डिवाइड नहीं होता, 78 अगर मैं देखूं तो यहां से ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 16 होगा, 16 होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। बट 3 से कैसे होगा, तो 8 और 1 9, तो ये कैंसिल, 6 ये भी कैंसिल, क्या बचा 1, 1 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा क्या, गलत। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बना, वो बना ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, 2104360587 इज डिविजिबल बाय 9, क्या ये 9 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करते हैं, हम फिर से सम कर देंगे, है ना। तो देखते हैं, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, फिर 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 ये भी कैंसिल हो गया, 4 और 5 9 ये भी कैंसिल हो गया, और 0 तो 0 ही है, राइट। तो इसका मतलब ये नंबर किससे है, 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यहां से तो नहीं पूछा ना, तो रॉन्ग वाला निकालना है हमको, राइट। अब ये कह रहा है कि इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो इसको देख लेते हैं कि है कि नहीं। तो ये 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, उसके बाद में 5 और यहां से 5 5 कितना हो गया, ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 1 5 1 5, तो सबको ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी डिवाइड हो नहीं रहा है 9 से, राइट। तो 5 और 5 10 एंड 10 और 2 12, 12 भी 9 से डिवाइड क्या नहीं होगा, और यही तो ये कह रहा है कि नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट वन इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिजिट z in the number of 31z5 so that this number is a multiple of 3, आपके क्या हो जाएंगे, 3 के कौन कौन से हो जाएंगे, 3 6 and 9। क्या कहना चाह रहा है ये कि संख्या इतने में, आपको एक संख्या दे दी 3 1 z and 5 में अंक z के सभी संभव मान, मतलब सारे ही जितने भी संभव मान हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा या तो 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। किसकी डिविजिबिलिटी के लिए, 3 के लिए, राइट। तो 3 के लिए कैसे चेक करेंगे, ऐड कर दो, राइट। तो 3 कैंसिल हो गया, 5 and 1 6 ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, z बचा। अब z या तो क्या होना चाहिए, या तो z 3 हो, या 6 हो, या फिर 9 हो। तो भाई अगर z 0 है तब भी तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 3 1 0 5, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 कैंसिल, 5 and 1 कैंसिल, तो बचा तो 0 ना, इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो पॉसिबल वैल्यूज जो z की बनी वो कितनी बनी, 4 बनी, 0 3 6 and 9, ना कि 3 बनी। पर इन्होंने सिर्फ 3 की बात की है, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया आपका क्या, रॉन्ग। तो रॉन्ग आंसर ही वो पूछ रहा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब है लास्ट में संख्या, संख्या किसको, फॉर द नंबर 21y5 टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9, इसको 9 का मल्टीपल बनाना है, तो डिजिट y क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए देखते हैं,
5 1 6, 6 और 2 8, 8 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, क्योंकि 9 का मल्टीपल 9 भी होता है, तो क्या आ जाए 1 आ जाए। तो यही तो ये कह रहा है, इसका मतलब ये वाला भी ठीक है। हमें कौन सा ढूंढना था, नॉट करेक्ट, तो इसलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज, देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं ना इजी आते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर टाइम कंज्यूमिंग। तो सबसे पहला आपको फोकस क्या करना है कि आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वहां पे बैठ के आपको ये सरदर्दी ना हो कि यार ये तो मैं रूल भूल गया, या फिर ये तो मेरे से ऐसे नहीं हो गया, राइट। ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि पेपर आपका हार्ड नहीं आता बट टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग के लिए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ओके, यस, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था क्या, नहीं हुआ था, ठीक है। द नंबर 823 A to B is exactly divisible by 7, 11 and 13। क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है कौन सा, 8 2 3 A to B, ये किससे डिविजिबल है, ये 7 से भी है, 11 से भी है और 13 से भी है। तो आपको बताना है कि A माइनस B की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखेंगे हम, यहां से ये A पता चल जाए और B पता चल जाए तो A माइनस बी भी क्लियर हो जाएगा, राइट। बट हमें एक चीज दे रखी है, ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं जादूगर। क्या कहते हैं, जादूगर, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मैजिक नंबर है, ठीक है, जादुई नंबर है। तो कैसे है, क्योंकि जब 7 इंटू 11 इंटू 13 किया जाता है, क्योंकि तीनों से डिविजिबल है इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, ये आ गया 77 और ये आ गया 13। 13 7 आपके पास में क्या होता है 91, ऊपर गया, फिर से 13 7 91 और 91 में 9 ऐड किया तो क्या आ गया 101। क्या मिला हमें, 3 डिजिट नंबर मिला। बड़े स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। तो यहां से क्या आया 101। अब 101 को हम कैसे लिखते थे, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे किया हुआ है हमने ये क्वेश्चन, राइट। अब यहां से अगर मैं बात करूं किसी भी एक डिजिट की, मान लीजिए कोई डिजिट है 43 है, तो 43 क्या आ गया 4300 आ गया, प्लस 43 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 43 आ गया। तो जब भी इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो कितना निकला 4343। क्या देखा आपने कि नंबर्स क्या कर रहे हैं, आपस में रिपीट कर रहे हैं, जो यहां था वही यहां है। कब, जब ये तीनों नंबर से ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ इस तरीके की पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, 8 2 3, यहां नहीं पता क्या है, फिर 2 है, फिर क्या है B और यहाँ पे है। तो ध्यान से देखेंगे 8 2 3, तो यहां भी क्या आएगा 8 2 3। तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और अगर A माइनस B चाहिए तो निकलेगा क्या 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, तो वो हो गया आपका 5। क्लियर है। तो ये बस आपको याद रखना है, किसी भी तरीके की चीजें अगर आएंगी तो 7 11 एंड 13 का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखेंगे। क्या निकलेगा 101, मतलब नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है। 4 डिजिट नंबर होगा तो यहाँ 4 4 3 3 रिपीट होने लगेंगे, राइट। समझ आया, मतलब ये 3 डिजिट नंबर है, राइट। 3 डिजिट नंबर है तो 3 3 रिपीट होंगे। अगर आपका 4 डिजिट नंबर है तो 4 4 नंबर्स जो है रिपीट होंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, द नंबर 675365 678, राइट। और आपको निकालनी है इस स्टार की वैल्यू। इज डिविजिबल बाई 4 द अननोन नॉन जीरो डिजिट, क्या होगी आपकी, मतलब क्या कह रहा है कि नंबर किससे विभाजित हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो आपको लास्ट डिजिट जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 4 से डिवाइड के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है बस। तो इतने बड़े नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे उठा दो। लास्ट 2 डिजिट क्या है, एक तो 8 है और बाकी ये वाली डिजिट तो हमको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो या तो 8 के साथ क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, या फिर 8 के साथ क्या हो जाए 4 हो जाए, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है,
या फिर 8 के साथ क्या हो जाए 8 हो जाए, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 3 वैल्यू बनी जो इसकी जगह पे आ सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है नॉन जीरो डिजिट। तो जीरो तो इन्होंने लिया ही नहीं, जीरो तो इन्होंने एज्यूम किया ही नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। इसको आप अशून्य बोल सकते हैं, ठीक है, शून्य नहीं है। तो कौन सी बची 4 एंड 8 बची। अब 4 एंड 8 में या तो आपको दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे या फिर एक दे रखा होगा, तो साथ में सिंगल सिंगल दे रखे हैं, तो कौन सा वाला हो गया 4 हो गया, जबकि इसकी एक वैल्यू 8 भी हो सकती थी, बस जीरो नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके लिए तो उसने मना कर दिया कि जो अननोन डिजिट है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 3, कौन सा नंबर है जो 3 से विभाजित है, ठीक है। इतनी हिंदी तो आप कर ही लोगे, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, विभाजित होता है। आप टीचर बनने वाले हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, तो आपको इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इंग्लिश हिंदी का इतना डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 3 से डिवाइड, तो क्या करेंगे सम कर देंगे, सबको सम कर देंगे। पहला नंबर उठाते हैं 5 4 3 0 8 1 0, 0 हटाओ 0 हटाओ, 8 एंड 1 9 हटाओ, 3 हटाओ, 5 एंड 4 हटाओ, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर क्या है 3 से डिवाइड है। आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, देखो यहां से 3 हट गया, 6 हट गया, 4 एंड 5 9 हट गया, 7 एंड 2 9 हट गया, क्या बचा 1, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें भी 9 9 9 9 9 9 कैंसिल, 1 बच गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे 9 कैंसिल और 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 एंड 2, 11 एंड 2 इज 13, तो ये भी किससे नहीं हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, तो ये भी कैंसिल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, आ जाओ भाई, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 18 से विभाजित नहीं हो रहा, तो फटाफट देखेंगे 18 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 9, मतलब हमें 2 की भी चेक करनी है और 9 की भी विभाजिता चेक करनी है। तो 2 के लिए तो इवन होना चाहिए, ये तो ऑड नंबर है, इसको तो पहले ही उड़ा दो, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बाकी सारे 2 से डिवाइड है। अब हमें चेक करना है 9 के लिए, तो 9 के लिए फटाफट देखेंगे, यहां से 6 और 3 9 और 4 और 5 भी 9, इसका मतलब ये 9 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें नहीं होगा क्योंकि ये देखो 5 और 4 9 एंड 6 एंड 3 9, तो ये भी क्या हो रहा है, हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ये कह रहा है क्वेश्चन में नॉट डिविजिबल। देखिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया, यहाँ देखिए नॉट लिखा है, ये क्वेश्चन में बहुत गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, बहुत कॉमन एरर है, तो आपको इसको फोकस करना है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा विभाजित नहीं है, तो जो विभाजित है उसको तो लेंगे नहीं, जो विभाजित नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये विभाजित नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है 3, तो 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता। अगर 2 से नहीं हो सकता तो फिर किससे नहीं होगा 18 से नहीं होगा, चाहे 9 से हो या ना हो, दोनों के लिए जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया क्लियर। ओके, बाकी आप देख सकते हैं 5 एंड 4 9, 3 एंड 6 9, तो 9 से भी हो रहा है और लास्ट में 6 है तो 2 से भी हो रहा है, राइट, दोनों से हो रहा है। यहाँ पे भी 3 6 9 5 4 9, राइट, ये भी 9 से हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है और 5 एंड 4 एंड 3 एंड 6, समझ आए आपको, दोनों से हो रहे हैं। क्या फोकस करना है, नहीं हो रहा, तो नहीं कौन सा हो रहा है, ऑड नंबर, राइट, जो आपके पास में क्या था, ऑड नंबर था। यस, अब एक क्वेश्चन और आता है आपकी स्क्रीन पे, अ 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 अंकों का नंबर है जिसके अंदर x और y की वैल्यू है और हमें किसकी निकालनी है 2x एंड 3y की वैल्यू। ध्यान से देखेंगे ये नंबर किससे विभाजित हो रहा है 88 से, 88 का मतलब ये 8 से भी हो रहा है और 11 से भी हो रहा है, तो ऑड इवन भी करेंगे और लास्ट 3 डिजिट भी चेक करेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 7 4 एंड y। अब जरा इसको 8 से विभाजित करके देखते हैं, राइट, तो यहां से 8 ले लिया, 8 8 जा कितना हो, सॉरी 8 9 जा जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 8 9 जा 72, कितना बचा 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या लें कि 8 से पूरा डिवाइड हो, तो आपको पता है कि
24 अगर हम ले लें तो 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आई, सिर्फ और सिर्फ 4 आई, इसके अलावा कोई भी वैल्यू y की नहीं हो सकती। क्लियर? तो 8 के लिए 2y मीन्स 24 बना। क्लियर? तो यहां से y की वैल्यू आपने फटाफट निकाल ली। अब जो हमारे पास नंबर है वो किस तरीके का है, ये नंबर किस तरीके का है उसको देखेंगे फटाफट। फाइव 5 6 5 x 9 2 7 4 एंड लास्ट में भी क्या आ गया, 4 आ गया। ये तो अभी हमने निकाला था कि y की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, हम फटाफट ऑड इवन कर देंगे। तो ये नंबर ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11। तो हम 0 ले लेते हैं, राइट। तो यहां से ऑड 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 को ऐड कर दो, 5 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4। और किसको ऐड कर लेंगे, इवन को, 6x प्लस 2 प्लस 4। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तभी तो ये माइनस होंगे, है ना। तो इन दोनों को फटाफट क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या चाहिए, 0 चाहिए, है ना। तो इनको हमने क्या करा, इनको हमने इक्वल रख दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो ये कितना है, 5 एंड 5 मतलब 10, और 9 और 7 हो गया 16, तो हो गया 26। और उधर क्या चला गया, उधर है x प्लस 8, 6 एंड 2 8। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकली, 26 माइनस 8, राइट। अब जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो वैल्यू किसकी निकलेगी, आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। और जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें से फिर 11 माइनस कर देंगे, क्योंकि x हमको चाहिए 1 डिजिट नंबर, राइट, हमें 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए। अब यहां से 26 से जब आप 8 माइनस करेंगे तो डिजिट बनी क्या, 18। तो 18 को फिर से किससे कर देंगे, माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे हम, 11 से, राइट, 7, राइट। तो यहां से 7 आ गई इसकी वैल्यू, किसकी, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 4, और हमें क्या निकालना है, 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y के लिए x के प्लेस पे 7 और y के प्लेस पे 4 रखेंगे, तो आएगा 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 4 ज़ा 12, क्या मिला हमें, 26। ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, इट इज ऑप्शन 3, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। इसी तरीके से करेंगे आप, मैंने बोला था ना टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, इसीलिए जिससे कि आप स्पीड से कर सको, और स्पीड से करने के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, राइट। नेक्स्ट वन इज, ओके, यस, हाँ जी, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, कैसे बन रहा है एक 6 अंकों की संख्या, बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर विच इज, देखो फिर से वही नंबर आ गया, मैजिकल नंबर, राइट, 943। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ये नंबर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो इसका मतलब ये कुछ इस टाइप की वैल्यूज हैं, राइट। किस टाइप की वैल्यूज हैं, इस टाइप की वैल्यूज। और ये कब आता है, जब हम 13, 7 एंड 11 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 3 प्राइम्स, 3 अभाज्य संख्याओं का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं मैजिकल नंबर, राइट। तो यहां से किससे डिवाइड होगा, फटाफट देखेंगे। तो क्या सिर्फ 7 से होगा, क्योंकि ओनली लिखा है, ओनली वाले क्वेश्चंस पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि जहां पे ओनली या फिर ऑलवेज, मतलब या तो हो जाएगा केवल या फिर हमेशा, केवल या फिर हमेशा। अगर इस तरीके का कुछ है तो आप पहले ही डाउट में आ जाएंगे कि ये ऑप्शन गलत ही होगा। तो यहां से ओनली 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 बाय 7 गलत, ओनली बाय 13 गलत, ओनली बाय 11 गलत। अब देखो यहां पे भी ओनली है, पर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये नंबर देखो कौन सा है, ये नंबर है 1001,
ठीक है, क्योंकि इस 1001 के अंदर 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों नंबर्स का। तो सिर्फ इससे नहीं, सिर्फ इससे नहीं, सिर्फ इससे नहीं, बल्कि इन तीनों से होगा। तो या तो आपको ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा कि लास्ट में आपको तीनों डिजिट दे रखे होंगे, और या फिर इनको मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ जी। इफ द 9 डिजिट नंबर 98, देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाली हूं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। इसने क्या बोला, 72 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 into 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट, राइट, ये होनी चाहिए किससे, डिजिट डिविजिबल बाय 8। और 9 के लिए क्या चेक करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का क्या कर देना है, आपको योग कर देना है, जोड़ देने हैं सारे, राइट। तो ये मैं बताने वाली नहीं हूं, आपको बस आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए थोड़ा सा और बताती हूँ। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, y, ठीक। तो 7 8 y, ये नंबर 8 से पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर 8 ले लेते हैं तो 8 9 जा होता है कितना, 72, कितना बचा, 6, और यहाँ क्या बचा, y। तो y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या निकली, 4 निकली, क्योंकि 64 एक मल्टीपल है किसका, 8 का। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब किसकी निकालनी है, x की। तो फटाफट इसको क्या करेंगे, 9 8 5 x 3 6 7 8 एंड 4, क्योंकि y के प्लेस पे तो 4 है, राइट। तो यहाँ से 9 कैंसिल, और क्या कैंसिल, 3 और 6, 9 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद में 8 8 कितना, 16, और 5 और 7 कितना, 5 और 7 कितना, 12, और साथ में क्या है, 4 है, तो 4 भी ले लो, तो कितना हो गया, 20 हो गया। यहां से बना क्या, 32। तो अब बताओ कि 9 की डिविजिबिलिटी के लिए 32 में क्या ऐड करना चाहिए। तो आपको पता है 9 का एक मल्टीपल क्या है, 36। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 6 आ गई। तो x 6 है और y 4 है, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे किसकी वैल्यू, 3x प्लस 2y की वैल्यू, बिल्कुल निकाल लेंगे। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती ही हूँ। फिलहाल यहां से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। डिविजिबिलिटी रूल पे बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत फास्ट करना होता है एग्जाम में, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या दे देते हैं और डिटेल में देते हैं, ठीक है। हर एक ऑप्शन को सॉल्व करने देना होता है, ठीक है। तो टाइम आपको कम मिलता है, सॉल्व ज्यादा करना होता है, सोच के करना होता है, क्योंकि साइकोलॉजी का पार्ट भी रहता है उसमें, सारी चीजें सोच समझ के करनी है। तो स्पीड बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। Thank you so much. Keep learning, keep watching.